गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, उसमें अपन ने 2 यूनिट तो कंप्लीट कर ली थी। कौन कौन सी? एक तो अल्कोहल फिनोल ईथर वाली इपॉक्साइड है ना, और एक यूनिट कौन सी कंप्लीट करी अपन ने? नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? अब इसके बाद में देखो आप लोगों की जो यूनिट आती है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यूनिट कौन सी आप लोगों की? थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नेक्स्ट यूनिट है अपनी वो कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर ये बात? ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? जो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी नोमेनक्लेचर, है ना, उनमें आइसोमेरिज्म और उनकी एसिडिक नेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ COOH ग्रुप, है ना, सब चीज़। देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे? इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। नेक्स्ट, एसिडिक नेचर। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द, या मैं लिखूं इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट्स ऑन एसिडिक नेचर। ठीक है, उसके बाद में देखो मेथड ऑफ सिंथेसिस, उसके बाद में जनरल केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में डिफरेंट एसिड एंड देयर मेथड ऑफ सिंथेसिस एंड जनरल केमिकल रिएक्शन। ये सब। ठीक है, देखो अपने इस चैप्टर में क्या क्या है? इसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, देन इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑन एसिडिक नेचर, then method of synthesis, then general chemical reaction, then different acid and their method of synthesis and general chemical reactions। ये सब क्लियर क्या मेरी बात है? ठीक है, ये नॉर्मली क्या है, इसका आउटलुक है ना, जो अपने को जो ये नेक्स्ट यूनिट अपने स्टार्ट करिए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या करना है अपने को? डिस्कस करना है। समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है, इस चीज़ को अपन क्या करेंगे यहाँ पे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। देखो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या होता है कि जब अपन एल्केनोइक एसिडों की बात करते हैं, है ना, एल्केनोइक एसिड की बात करते हैं, तो देखो नॉर्मली क्या होते हैं, जो अपन फैटी एसिड पढ़ते हैं जैसे C15H H31 COOH, है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं अपन, C17 H35 COOH, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, पामेटिक एसिड, और नीचे वाला क्या है, स्टेरिक एसिड, है ना। ऊपर वाला क्या है, पामेटिक एसिड, और नीचे वाला क्या है, स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो अपन कहाँ से लेते हैं ये जो एसिड, अब तक पहले जो स्टडी की जाती थी, नॉर्मली क्या कहा जाता था कि जो एसिड हैं वो फैटी एसिड से लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो एल्केनोइक एसिड होते हैं वो इन्हीं के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, या फैटी जो एसिड होते हैं वो एल्केनोइक एसिड के हायर मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखो 15 और 17 तक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मतलब तो ये हायर चेन हो गया, है ना। ये क्या रखते हैं, हाई चेन रखते हैं हाइड्रोकार्बन की। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो एल्केनोइक एसिड के हायर वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या एसिड होते हैं, सजातीय एसिड होते हैं, होमोलोगस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो एसिड होते हैं एल्केनोइक एसिड, उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2 होता है ना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है, CnH2nOn, है ना। क्या होता है, सॉरी 2 है ये, है ना, CnH2nO2, ये क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब इन जो एसिडों की बात करते हैं अपन, उनमें क्या होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाता है, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, COOH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो नॉर्मली अगर अपन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो इस ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए कैसे लिख सकते हैं, CnH2n+1 COOH, इस तरीके से क्या होता है, CnH2n+1 COOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों को जैसा मर्जी हो आप वैसा लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर ये बात। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होता है ना, जैसे कार्बन N है, ये N कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, समझ में आ रही, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होएगा, क्लियर क्या ये चीज़। तो ये कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई R ग्रुप एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो COOH को सबसे पहले कार्बोक्सिलिक किसने कहा था, बायर नामक साइंटिस्ट ने कहा था, समझ में मेरी बात है, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। दूसरी क्या होती है, नॉर्मली अपन जो एल्केनोइक एसिड होते हैं, है ना, पढ़ेंगे तो अपन इनमें एलिफेटिक एल्केनोइक एसिड, है ना, एलिफेटिक एसिड पढ़ेंगे नॉर्मली। एरोमेटिक एसिड देखो वो भी सिलेबस में है, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या है नॉर्मली एल्केनोइक एसिड की अगर बात करें मतलब सिलेबस में क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के एसिड पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात ध्यान रखोगे, दोज कंपाउंड विच इन्वॉल्व COOH ग्रुप है ना, इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है, समझ में। और नॉर्मली जो COOH ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर अपन किस तरीके से लिखते हैं, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
तो ये तो नॉर्मली क्या हुआ, इनका इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जब अनसैचुरेशन हो कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, मतलब अदर देन सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, इसके अलावा, तो क्या करेंगे, वो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएंगे। अगर नहीं हो तो उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया CH3COOH एसिटिक एसिड लिख दिया तो आप लोग कहोगे ये अनसैचुरेटेड एसिड है, ऐसा नहीं होगा। समझिए मेरी बात, किस पर डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। उस पर क्या करेगी, इनकी सैचुरेशन बोल तो ये सैचुरेटेड होएगा या अनसैचुरेटेड होएगा, अपन उस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के आधार पर अपन ये नहीं कहेंगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनकी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए गए हैं। जैसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बात करें तो ये COOH, ठीक है। फिर इसके बाद में ये COOH। तो देखो जो इनका नाम है ना, जो इनका नाम है, क्लियर मेरी बात है, जो इनका नाम है वो किस आधार पे दिया गया है, या तो ये जिस जगह पर पाए गए हैं उस जगह के आधार पर दिया गया है, या ये जिसमें पाए गए हैं उसके आधार पे दिया गया है, मतलब सोर्स के आधार पर। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे ये क्या, इसको क्या कहते हैं अपन, फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये क्या पाया जाता है, जो रेड चींटियाँ होती हैं वहाँ में उसमें पाया जाता है फार्मा के रूप में, ठीक है। ये विनेगर से लेते हैं अपन इसको, विनेगर में पाया जाता है, विनेगर होता है ना, एसिटिक एसिड उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो कि क्या है, विनेगर का मतलब मेन कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से उनको कहा जाता है। अगर इनके ट्राइबल नेम की बात करें, है ना, ट्राइबल नेम की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड। नीचे वाले को क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, है ना, इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। इसका जो ट्राइबल नेम है वो क्या है, फॉर्मिक देखो फॉर्मिक एसिड, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ये ट्राइबल नेम है ना, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहेंगे, मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे अपन, मिथाइल एसिटिक एसिड। ऐसे देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसे क्या कहेंगे अपन, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या कहूँगी मैं, इथाइल एसिटिक एसिड, है ना, क्या कहेंगे इसे, इथाइल एसिटिक एसिड। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर COOH ग्रुप के साथ है ना, COOH ग्रुप के साथ ये जो एसिटिक एसिड के कंपाउंड होते हैं, है ना, COOH ग्रुप के साथ जो एसिटिक एसिड के ये कंपाउंड है, सॉरी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो कंपाउंड है उनमें कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, अदर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो अपन उसका नाम, उसकी पोजीशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखते हुए करते हैं, है ना। उसकी पोजीशन अपन क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, इस तरीके से लिखते हुए करेंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। जैसे और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, है ना, मैंने लिखा CH3 CHOH और ये COOH, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा और ये बीटा,
तो ये क्या हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी, है ना। अगर इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर क्या मेरी बात है? क्लियर ये चीज़, ठीक है। या नॉर्मली देखो इसके अलावा और भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से ये ऐसे लिखा हुआ हो CH2Cl और ये CH2 और यहाँ पे लिखूँ मैं जैसे नॉर्मली COOH। तो देखो अल्फा और बीटा, क्या कहूँगी इसमें बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। समझ में मेरी बात, ठीक है। किंतु जब अपन इनके IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, है ना, क्या करते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय अपन क्या बोलते हैं, इनको एल्गेनोइक एसिड, है ना। क्या होता है कि इनको एल्गेनोइक एसिड का क्या माना जाता है, एल्गेनोइक एसिड मानकर नोमेनक्लेचर करी जाती है, ठीक है। मतलब जो भी सब्सिक्वेंट प्रेजेंट होंगे उन्हें नंबरिंग देंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द हाईएस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, देन CWH ग्रुप द लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट नंबर, सॉरी हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोवेस्ट नंबर। कहने का मतलब उससे अपन क्या देंगे, नंबरिंग अगर करेंगे तो लोवेस्ट नंबर, और फिर अदर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें नोमेनक्लेचर बोले तो नंबरिंग दी जाती है। समझ में ये वाली बात भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, तो उसमें CWH को क्या माना जाता है, ओइक एसिड, है ना। अपन क्या लिखते हैं उसको ओइक लिखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। मतलब जो भी एल्केन होएगा उसके नंबर के साथ वो लिखेंगे, जैसे प्रोपेन, है ना, प्लस ओइक एसिड, तो E हट जाएगा और उसके स्थान पर IOC लग जाएगा। क्लियर क्या, समझ में मेरी बात है, ठीक है। सॉरी OIC लग जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। जैसे अपन RCO ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं। ऐसे CWH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या ओइक एसिड कहा जाता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक दो नोमेनक्लेचर में बता देती हूँ, 3-4 आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। इसे मैं क्या कहूँगी, 1 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। मैंने लिखा CH3 CH3H CH2 COH, तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम लिखूँ मैं 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखूँगी, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर। अब 2-3 नाम लिख देती हूँ, आप लोग उसकी नोमेनक्लेचर खुद कर लेना। ये है ना, इनके नाम आप लोग खुद लिख लेना। देखो एक आधे एग्जाम्पल, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं,
समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्लियर ये बात, ठीक है। ये तो नॉर्मली जो एल्केनोइक एसिड होते हैं जिनमें नॉर्मली एल्काइल या अदर सब्सिक्वेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कोई एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, है ना, जैसे बेंजीन रिंग ये सब, तो अपन कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। जैसे मैं लिखूँ CH CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे बड़ी। तो देखो 1 2 3 और ये 4, ये बन गई ना, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, 3 फेनिल, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब आप लोग खुद करना। तो बुक की एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करके करना, क्योंकि बुक में से तो टिपक ही नहीं, बुक की तो दे रही हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो ध्यान रखना, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कहीं सोचो मैडम से गलती हो गई होगी। मैं खुद ही चेंज कर रही हूँ इस चीज़ में, है ना। मैडम से गलती कोई नहीं है, मैं जानबूझकर गलती कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे, इनकी नॉमेनक्लेचर करोगे। ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को नाम लिखना है इनके। ये इनके आप लोग नाम लिख लेना खुद से, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स। इनके नाम आप लोगों को खुद को लिखने हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़ कर लोगे ना, ये बात, ये तो ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, है ना। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जैसे अपन पढ़ते हैं साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जैसे बेंजीन रिंग से एक साथ एक टाइम में एक से ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हो, समझ में आ रही है, ठीक है। एक टाइम में एक से ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हो, किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो अपन उनकी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे वो सब चीज़ भी देख लेते हैं। इनको उठा रही हूँ मैं ना, देखो nomenclature of cyclic carboxylic acid, ठीक है। देखो nomenclature of cyclic carboxylic acid, ठीक है। इनकी नॉमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, देखो इधर, इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस जो है इनका बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। बात समझ में आई, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ देखो, इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मच्छर काट रहे हैं। ठीक है, देखो इसे क्या बोलूँगी? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ है पहली। तो इसके आधार पर अपन को क्या करना है? इनका नोमेनक्लेचर करना है। मतलब जो भी ग्रुप हो, ठीक है, उसे अपन क्या देंगे? नंबर 1 देंगे, है ना। मतलब CWH ग्रुप को क्या देंगे? नंबर 1 देंगे। क्लियर ये वाली बात है? ठीक। और उसके बाद में क्या करेंगे? जो भी अदर सब सिक्वेंट होंगे, है ना, अदर सब सिक्वेंट होंगे, उनको नंबरिंग देते जाएंगे और उनका नाम जैसे सुफिक्स प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं ना, तो वैसे क्या लिखेंगे? उनका नाम लिखेंगे। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो। मैंने एग्जाम्पल लिखा ये COOH OCH3। ठीक है, समझ में ही मेरी ये बात। अब इसका देखो नाम लिखोगे आप लोग, है ना, नाम करना है इसका। तो देखो ये सबसे पहले किसको नंबर दूँ? इसको, है ना, इसको नंबर दिया 1, फिर ये 2, 3 और ये 4। ठीक है, क्या बोलूँगी इसे? 4-मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? 4-मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही देखो ये वाला कंपाउंड ले लिया, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा COOH। ठीक है, ये लिखा OH। ठीक है, ये लिखा CN, है ना, ये लिखा CN। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद में देखो ये CH3, ये इस तरीके से। अब देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग देनी है। जैसे इसको दे दिया नंबर 1, अब इधर कुछ भी नहीं है, इधर है, तो इसको दूंगी 2। समझ में मेरी बात? 3, 4, 5 और ये 6। इस तरीके से क्या करते हैं? इनको नंबर देते हैं। क्लियर क्या? अब मुझे एक बात है, इसका नाम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या लिखोगे? पहले C आता है तो C वाला ग्रुप लिखोगे, फिर H वाला लिखोगे, फिर M वाला लिखोगे, है ना। तो मैं इसका नाम लिखूँ 5-साइनो। क्या लिखूँगी? 5-साइनो 2-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड। 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड। इस तरीके से क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे। क्लियर ये बात? ठीक है, समझ में इतना। अब उसके बाद में देखो नॉर्मली जैसे मैं एग्जांपल लिख दूँ इस तरीके से, है ना, ये लिखा मैंने, इसको मिटाने दो। जैसे मैं लिखूँ ये चीज़, जैसे मैंने लिखा ये, है ना, इस तरीके से। अब ये लिखा CH3, ये CH3। ठीक है, और ये लिखा COOH। तो देखो नंबर कैसे करोगे? 1, 2 और ये 3। इसको इस तरीके से नंबरिंग करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? 2,3-डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बस 2,3-डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब 1-2 नाम आप लोग खुद कर लेना। जैसे इसका करोगे एक तो आप लोग, ठीक है, ये करे, यहाँ पे लिख दूँ मैं C++O(C2H5). ठीक है, इस तरीके से ये करा। क्लियर बात? इसका आप लोग क्या कर लोगे?
नाम कर लेना, ठीक है, नाम लिखना है। तो देखो ये इसके साथ ही क्या हो गया, ये इसका नोमेनक्लेचर पूरा हो गया। आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करा वर्ड, नॉर्मली देखो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, है ना, आइसोमेरिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़े हो ना आप लोग, ठीक है। देखो क्या होती है आइसोमेरिज्म, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, नॉर्मली क्या होती है अपनी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हैं, है ना, और अपन क्या करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हैं। तो जहाँ पे कायरल सेंटर की अगर बात आती है ना, कायरल सेंटर की अगर जहाँ पर भी बात आए तो अपन वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी किसकी बात आए, जैसे फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज कर रहा है ना किसी का भी, तो अपन उसको उस तरीके से बना सकते हैं। समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज करा तो पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर मेरी बात, इस तरीके से क्या करना अपने को आइसोमेरिज्म करनी है। और बताओ ये चीज़ तो आप लोगों ने कर रखी है ना, आइसोमेरिज्म तो आप लोगों ने कर रखी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, है ना, नेक्स्ट सब टॉपिक अपना क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होते हैं, है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है, क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। ये ग्रुप बताया है ना। अब देखो इस ग्रुप में क्या होता है नॉर्मली कि जैसे C डबल बॉन्ड O और ये O और H, ठीक है। अगर देखें नॉर्मली से तो ये ऐसे देखो, ये ऐसा, ये और ये देखो, इसको देखें तो ये क्या है नॉर्मली कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, बात समझ में। और ये क्या है हाइड्रोक्सिल, ये क्या है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, समझ में आप लोगों को बात, ये क्या है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। अब इसमें देखो क्या होता है कि जैसे अपन बात करें, है ना, मतलब एक तो मैंने क्या कहा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है और एक क्या है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको ये रिएक्शन शो करनी चाहिए थी इसकी, और इसको इसकी रिएक्शन शो करनी चाहिए थी। तो ना तो ये इसकी रिएक्शन शो करता है, ना ही ये इसकी रिएक्शन शो करता है। इसका सॉरी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है नॉर्मली, इसका मतलब ये है कि इसमें ना तो अकेला C मतलब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है ना, और ना ही OH ग्रुप फ्री होता है ना। मैंने क्या कहा, ना तो ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है, ना ही OH ग्रुप फ्री होता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये कंबाइनली रिएक्शन शो करता है ना, कंबाइन रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, जिसमें ये जो कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ये कैसी होती है sp2 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। ये कैसी होती है sp3 हाइब्रिडाइज और ये कैसी होती है sp2 हाइब्रिडाइज। बात समझ में आई क्या। ये वाला कार्बन भी कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज,
बात क्लियर क्या? ये वाला कार्बन भी कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। समझ में आप लोगों को ये बात भी? अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इस तरीके से क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। पहली चीज़ मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और इस तरीके की तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो ग्रुप इस तरीके का है ना, देखना जरा, ये ऐसे, ठीक है। देखो ये इधर से इधर गया तो ये क्या शो करेगा? ये माइनस ये OH प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, ठीक है। ये इस तरीके से। अब ये इधर, ठीक है, इधर गया तो क्या शो करेगा? CO माइनस और ये डबल बॉन्ड OH प्लस, इस तरीके से। समझ में है क्या मेरी ये बात? ठीक है। ये एक तरीके से मुझे एक बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मैं इनको इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है, जिसमें क्या आता है कि इसकी ऑक्सीजन पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो यहाँ से H हटे, है ना, यहाँ से H ये गया H प्लस फॉर्म में और ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा वापस? ये OH और ये डबल बॉन्ड। बताओ, जो नीचे OH था वो ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ OH बन गया, और जो ऊपर डबल बॉन्ड था, है ना, जो ऊपर डबल बॉन्ड था वो किधर बन गया? नॉर्मली किसके साथ बन गया? जो कार्बोनिल था वो तो OH बन गया, जो OH था वो कार्बोनिल बन गया। मतलब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? दोनों ऑक्सीजन के बीच में 120 एंगल होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दोनों के दोनों ऑक्सीजन सेम होते हैं। बोले अगर इनको ऐसे देखें तो इनकी देखो बॉन्ड लेंथ, दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। एक तो ये वाली जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, एक ये वाली जो डबल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ है। इस तरीके से होना चाहिए था ना, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से होता नहीं है। होता क्या है कि एक तो नॉर्मली इनमें एक ही प्रकार की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, ठीक है। एक ही प्रकार की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों जो वो होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, वो क्या होती है? सेम प्रकार की होती है, ठीक है। मतलब ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिनके दौरान यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ ना होकर उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाए ही जाते हैं। समझ में है आप लोगों को बात? ठीक है, तो नॉर्मली ये चीज़ है, ठीक है। इनके जो डाइपोल मोमेंट है उसका मान 1.74 डिवाई से 1.9 डिवाई होता है ना, 1.74 डिवाई से लेके 1.9 डिवाई, इनके बीच का क्या पाया जाता है? इनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्लियर क्या मेरी ये बात भी? ठीक है, क्योंकि मोमेंट ये क्यों होता है और इधर से इधर मूव क्यों करता है? क्योंकि देखो कार्बोनिल जैसे ये ग्रुप ऐसे डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ज़्यादा होने के कारण ये इधर से इधर मूव करा तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो कार्बन प्लस है उसकी तरफ डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन प्लस बोले तो कार्बन पर प्लस चार्ज आते ही इस पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करता है और ये क्या बना देता है? OH प्लस बना देता है, जो अगर H प्लस को डोनेट करे तो वापस वही CWH ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। क्लियर क्या ये वाली बात भी? ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या है? इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। और स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में नॉर्मली देखो अपन क्या पढ़ते हैं कि इनमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर नॉर्मली देखें तो एक ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। मतलब ऐसे तो यहाँ पे दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब इनको दो प्रकार की रिएक्शन शो करनी चाहिए थी। एक तो वो सभी रिएक्शन जो कि कार्बोनिल कार्बन शो करता है, एक वो सभी रिएक्शन
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कौन कौन सी रिएक्शन? एक तो वे सभी रिएक्शन जो कार्बन शो करते हैं, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं। एक वो रिएक्शन जो OH ग्रुप शो करता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस तरीके की कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये एक कंबाइंड रिएक्शन शो करते हैं जो COOH ग्रुप की होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन बोले यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि C डबल बॉन्ड O बोले तो कोई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, कोई COH बोले तो एल्कोहलिक कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो ये नॉर्मली उनकी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये अपने खुद की रिएक्शन करते हैं। क्योंकि जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और उस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी भी ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्डेड नहीं होता है, दोनों डबली बॉन्डेड होती है। क्लियर क्या मेरी बात में? ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं अपन इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, जो भी आगे का है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।